दोस्तों, रशिया के एक गांव में लाइकोव फैमिली तरीके के क्रिश्चियन थे। इनको ओल्ड बिलीवर्स कहा जाता है। जब रशिया में कम्युनिज्म आया तो तब इन लोगों को परेशान किया जाने लगा। सन 1936 में लाइकोव अपनी फैमिली और बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल की तरफ चले गए और ये लोग दूर एक जंगल में इसलिए चले गए ताकि वहां उन्हें कोई ढूंढ न सके और ना ही कोई परेशान कर सके। अब ये लोग साइबेरिया के एक बहुत दूर दराज जंगल वाले हिस्से में चले गए। वहां पर ना कोई सड़क थी, ना ही बिजली का कोई इंतजाम था और ना ही वहां कोई दूसरा इंसान बसता था। उन्होंने जंगल में लकड़ियों से अपना घर तामीर किया और वहीं पर खेती बाड़ी करने लगे। उनके पास ना तो लाइट थी, ना गैस थी और ना ही किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन सिस्टम था। जब इस फैमिली ने जंगल की तरफ हिजरत की तब इनके 2 बच्चे थे और 2 बच्चों की पैदाइश इसी जंगल में ही हुई। उन लोगों ने कभी भी किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। वो अब ये भी नहीं जानते थे कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और वो दुनिया देखने में कैसी नजर आती है। रेडियो ना होने की वजह से उन्होंने कभी दूसरी आलमी जंग के बारे में सुना और ना ही कभी ये सुना कि कोई आदमी चांद पर उतरा है। सन 1978 में सोवियत यूनियन के कुछ जियोलॉजिस्ट साइबेरिया के जंगलात में सर्च कर रहे थे तो उन्हें एक जगह पर सरसब्ज खेती नजर आई। जब ये टीम उस जमीन पर गई तो हैरान और परेशान हो गई। उन्होंने देखा कि लाइकोव खानदान पिछले 48 साल से इस जंगल में सबसे अलग थलग रह रहा है। सन 1978 के बाद कुछ ही साल में इस खानदान के 3 अफराद, जिनमें उस शख्स के 2 बेटे और 1 बेटी थी, वो मर गए। सेवन और नटालिया गुर्दे फेल होने की वजह से मरे थे और ऐन मुमकिन है कि उनकी मौत में उनकी खुराक का भी काफी ज्यादा अमल दखल हो। उनका बेटा डिमिट्री नमोनिया की वजह से इस दुनिया से चला गया। सिर्फ ये शख्स और उसकी बेटी अगैफिया बच गए थे और सन 1988 में कार्प का भी इंतकाल हो गया। अगाफिया जो जंगल में ही पैदा हुई थी, वो आज भी वहीं उसी जंगल में अकेली रहती है। बहुत से लोगों ने कई बार कोशिश की कि उसे शहर ले जाया जाए, मगर ये औरत हर बार इनकार कर देती है। उसका कहना है कि जंगल ही उसके लिए उसका असली घर है। अगाफिया आज भी ट्यागा में रहती है। ये यहाँ पर कई दहाइयों से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही है और अपने खानदान की रिवायती तर्ज जिंदगी को उसने बरकरार रखा हुआ है। दोस्तों, ये 15 अप्रैल सन 2007 का वक्त था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 3 लोग एक छोटी सी कश्ती के जरिए टाउन्सविल की तरफ सफर कर रहे थे। ये शहर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर था। उन लोगों के पास जो कश्ती थी, उस कश्ती का नाम काज 2 था। इसमें जीपीएस, रेडियो, कंपास, लाइफ जैकेट्स और काफी ज्यादा मिकदार में खाना भी मौजूद था। मगर सफर शुरू करने के 2 दिन बाद 17 अप्रैल सन 2007 को एक जहाज ने इस कश्ती को समुंदर में भटकते हुए देखा। ये कश्ती अपने रास्ते से काफी दूर थी, इसीलिए हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों को कुछ अजीब लगा। उन्होंने एक रेस्क्यू टीम को इस जहाज के पास भेजा। रेस्क्यू का अमला उस कश्ती के ऊपर चढ़ा तो उन्होंने कश्ती में कुछ अजीबोगरीब देखा। ये कश्ती बिल्कुल सही सलामत हालत में थी। इसका इंजन भी चालू था। टेबल पर खाना और ताजा कॉफी पड़ी हुई थी और एक मछली पकड़ने वाली छड़ी पानी में झूल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कश्ती में कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। वहां से ये तीनों लोग गायब थे। जहाज से कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उन्हें किसी समुद्री मखलूक ने नुकसान पहुंचाया है या यहाँ पर इन तीनों लोगों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। अब ना तो वहां की गवर्नमेंट और ना ही मीडिया को कुछ समझ आ रही थी कि ये तीनों लोग आखिर गए कहां थे। बाद में बहुत सी बातें सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि इन तीनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और हो सकता है उन्होंने नशे में कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से ये तीनों पानी में डूब गए हों। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि ये अपना जहाज लेकर किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हों जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मगर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये हो सकता है कि एक आदमी पानी में गिरा हो और बाकी 2 उसे बचाने के लिए पानी में कूदे हों, मगर लाइफ जैकेट ना पहनने की वजह से वो पानी में डूब गए हों। ये भी बस पुलिस का एक अंदाजा था, मगर असल में इन तीनों के साथ क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, इस शेल को अर्जेंटीना से दरियाफ्त किया गया था। एक मर्तबा जब एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसने वहां पर एक अजीबोगरीब चीज को देखा। पहले तो उसने ये समझा कि हो सकता है ये किसी डायनासोर का अंडा हो, इसलिए पहले उसने खुद खुदाई करना शुरू की।
मगर जब उसने खुदाई शुरू की तो ये शायद जमीन के काफी अंदर तक धंसा हुआ था। जब इसे पूरे तरीके से खोदा गया तो पता चला कि ये चीज जमीन के नीचे 3 फुट तक अंदर की तरफ धंसी हुई है। जब रिसर्चर्स को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वो किसी डायनासोर का अंडा नहीं था, बल्कि ये किसी जानवर का शेल था। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये शेल 10,000 साल पुराने किसी जानवर का है। दोस्तों, ये जानवर का एक प्रोटेक्शन बैग होता है, जैसे कि एक कछुए का होता है। बिल्कुल ऐसे ही 10,000 साल पहले जानवरों के पास भी ऐसा ही शेल हुआ करता था। वो जानवर इसका इस्तेमाल अपने दिफा के लिए किया करते थे। दोस्तों, ये बात काफी हैरान कर देने वाली है कि इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी ये शेल बिल्कुल वैसा ही था। इसमें कोई खास तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। आज के दौर में इस जमीन से इस जानवर का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। अगर हम इस शेल वाले जानवर की बात करें तो इन जानवरों को गैलेप्टोडॉन कहा जाता है। इस जानवर के शेल का वजन 1100 किलोग्राम था। ये जानवर सब्जी खोर थे। इब्तिदाई दौर में ये जानवर जनूबी अमेरिका में पाए जाते थे। ये जानवर गैलेप्टोडॉन्ट की सबसे ज्यादा मशहूर नस्ल में से एक जानवर है। दोस्तों, वैन मीटर विजिटर का शुमार पुरस्कार मखलूक में किया जाता है। सन 1903 में इस कहानी की शुरुआत वैन मीटर के एक गांव लोवा से होती है। उस वक्त बहुत से लोग ये दावा करने लगे कि उन्होंने एक ऐसी पुरस्कार मखलूक को देखा है जो आधी इंसान और आधी किसी चमगादड़ की तरह नजर आती है। इसके सर पर सींग हैं। इन सींगों से बहुत तेज रोशनी निकलती है और रात के वक्त इसकी इंतहाई ऊंची आवाजें सुनाई देती हैं। सितंबर सन 1903 को यूजी ग्रिफिथ नाम का एक आदमी ऑफिस से घर जा रहा था तो उसने एक बिल्डिंग की ऊंचाई पर इस अजीबोगरीब मखलूक को देखा। ये शख्स जब उस इमारत के करीब पहुंचा तो 1 मीटर विजिटर वहां से उड़ गया और अपने पीछे एक गंदी और बदबूदार स्मेल छोड़ गया। क्लारेंस डन नाम के एक आदमी को अचानक बाहर से एक अजीब से किस्म की आवाज सुनाई देती है। जब ये शख्स बंदूक उठाकर उस तरफ बढ़ता है तो उसने देखा कि एक क्रिएचर दीवार के साथ अपना सर पटक रहा है। उस शख्स ने इस अजीबोगरीब मखलूक पर बहुत ज्यादा गोलियां बरसाईं, मगर उसे कोई असर ना हुआ। ये जानवर गोलियों के बीच में से ही इमारतों को पार करता हुआ दूर निकल गया। उस वक्त जब ये जानवर उड़ रहा था तो वहां के और भी बहुत से मकामी लोगों ने इसको उड़ते हुए देख लिया था। पीटर एल्कॉट नाम का एक मकामी डॉक्टर अपने घर जा रहा था कि उसने अपने क्लिनिक के बाहर इस अजीबोगरीब मखलूक को बैठा हुआ पाया। इसके अलावा वैन मीटर शहर में कुछ लोगों ने इस जानवर को अबैंडन्ड कोल्ड माइन के अंदर जाते हुए देखा था, जिस कोयले की कान में कोई भी नहीं जाता था। जब लोग माइन के अंदर जाकर उसको देखने लगे तो अचानक वहां से 2 क्रिएचर उड़कर बाहर की तरफ निकल गए और दूर आसमान में कहीं गायब हो गए। इस हादसे के बाद इस माइन को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया, क्योंकि यही समझा गया कि वो क्रिएचर यहाँ पर अपना बसेरा किए हुए थी।